Hey guys, this video is sponsored by OneFootball application. OneFootball application has always been my go-to destination whenever I do my research regarding Manchester United or I prepare my reviews and previews videos about my club. Now, if you're looking for an app that gives you every bit of detail regarding your favorite club or regarding your favorite player or anything that is going around in the footballing world, then you should definitely have OneFootball app in your mobile. The link is given in description, so download it and enjoy every latest detail regarding the top clubs and regarding the top players that has been happening around the footballing world. ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना कि आपका नाम यूनाइटेड से जुड़ता है और आपकी किस्मत के लौड़े लगने शुरू हो जाते हैं। कल आईएक्स वर्सेस पीएसवी का मैच था कप फाइनल में। सबको लग रहा था कि आईएक्स जीत जाएगी क्या, बट क्योंकि एरिक टेन हैग का नाम ऑलरेडी जुड़ चुका है यूनाइटेड के साथ, एरिक टेन हैग ने फाइनल बॉटल कर दिया अगेंस्ट पीएसवी। लीड ली, ग्रेवनबर्च ने स्कोर किया और उसके बाद भाई दो गोल पीएसवी से उन्होंने कंसीड कर लिया। अच्छा, पूरे गेम में पोजेशन ऑब्वियस सी बात है आईएक्स के पास ही था। मैंने पूरा गेम नहीं देखा, बेसिकली मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखी हैं, आई वोंट लाई। और उन हाइलाइट्स में बार 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 जो आईएक्स की टीम थी वो ऑफेंसिवली उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही थी, जो कि मेनली उनका एक स्ट्रांग होल्ड रहा है इस सीजन। क्या पिछले सीजन की भी बात करें कि वो बिल्डअप में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, काफी ज्यादा गोल स्कोरिंग थ्रेट्स क्रिएट करते हैं, बट कल उन्होंने इतना ज्यादा कोई गोल स्कोरिंग थ्रेट्स क्रिएट नहीं किए। बेसिकली पीएसवी के नंबर ऑफ शॉट्स अगर आप देखेंगे तो ज्यादा हैं, उन्होंने क्लियर कट चांसेस भी ज्यादा बनाए। और ये पहली बार नहीं हुआ है इस सीजन जब आईएक्स ने कोई गेम बॉटल किया है। अगर आपको बेंफिका वाला गेम भी याद होगा इन द चैंपियंस लीग, तो वहां भी कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिला था, जहां क्लियर कट फेवरेट सबने आईएक्स को बताया था, बट आईएक्स ने वो गेम सेकेंड लेग में जाकर बॉटल कर दिया और बेंफिका के हाथों हार कर वो चैंपियंस लीग से बाहर हो गए। अब हम वही, मतलब मैं वही इंसान हूं जिसने पोचेटिनो का अपोज किया था कि पोचेटिनो एक विनिंग मेंटालिटी वाला मैनेजर नहीं है, ही कैन जस्ट ओनली बिल्ड अ स्क्वाड। कल मुझे बहुत सारे डीएम आए आईएक्स की हार के बाद कि अब आपका क्या कहना है। आईएक्स ने एक महीने के अंदर दो बड़े गेम बॉटल कर दिए हैं, और वो भी आपके चहीते एरिक टेन हैग के मैनेजेरियल उसके स्टिंग के अंदर। तो यार मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पोचेटिनो ने 9 साल तक लगातार बॉटल की चीजें, और मैं आईएक्स में की गई एक महीने के अंदर दो गलतियों के बेसिस पर एरिक टेनहैग को बैश करना शुरू कर दूं। वाह रे वाह, हिपोक्रेसी वाह। यहाँ पर कल बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया कि वी विल बी वेटिंग फॉर योर वीडियो, और हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि क्यों और कैसे आप एरिक टेनहैग को पोचेटिनो से ऊपर रखते हैं। तो भैया पोचेटिनो को मैं नीचा दिखाने की मेरी कोई कोशिश कभी रही नहीं है। इट्स जस्ट दैट पोचेटिनो हैज हैड रेगुलर फेलियर्स, कंटिन्यूस फेलियर्स इन हिज मैनेजेरियल करियर, while on the other hand अगर आप एरिक टेनहैग का करियर देखोगे तो उसने प्रोग्रेस ही दिखाई है। I'll not be judging him on the basis of the two, you know, I mean, one UCL opportunity that he what bottled and the other one last night, because एक कप फाइनल ना किसी के भी फेवर में जा सकता है। अब इस हिसाब से तो यार फिर क्या पहले एलिग्री को मैं अच्छा कोच ना मानूं, या फिर मैं, अगर क्लॉप अभी बाहर हो जाते हैं मैड्रिड के अगेंस्ट, या अभी पेप गार्डियोला बाहर हो जाते हैं मैड्रिड, सॉरी, लिवरपूल बाहर हो जाती है उनाई एमरी के अगेंस्ट, या फिर पेप गार्डियोला बाहर हो जाते हैं अभी कार्लो एंचेलोटी के अगेंस्ट यूसीएल में, तो क्या मैं दोनों का जो स्टेटस है उसको डिफाई कर दूं क्या? लॉजिक समझ में नहीं आता भाई मुझे। ठीक है, नॉट अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर आईएक्स ऑब्वियसली। कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड यही होगा कि एरिक टेन हैग की बीच सीजन में ये जो न्यूज निकल कर आई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ लिंक्स, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके सीजन को हैम्पर ना होना पड़े, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज, एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है जब ऐसी न्यूज बीच सीजन में निकल कर आती है एंड आपको पता है कि आपका मैनेजर जाने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं है यार कि एक गेम हार गए या फिर चैंपियंस लीग से बाहर हो गए। एक बात बताओ जरा, क्या पीएसजी का स्क्वाड और आईएक्स का स्क्वाड बराबर है? क्या चूती वाला लॉजिक है भाई? आप कैसे पीएसजी पीएसजी भाई बाहर हो गई लिवरपूल मैड्रिड के अगेंस्ट, ठीक है ना? और ये बेंफिका की यही टीम ने लिवरपूल को सेकंड सेकंड लेग में एनफील्ड पर नानी याद दिला दी 3 गोल स्कोर करके। तो ये लॉजिक भाई अपने अपनी शायद पेपर पे लिखो, उसकी बत्ती बनाओ और डाल लो, ठीक है ना? क्या लॉजिक है भाई बेवकूफों वाला? दूसरी चीज,
यहाँ न्यूज मीडिया बार बार ये चीज रिपोर्ट कर रही है कि पॉल पॉगबा तो जा रहे हैं, सबको पता है, बट उनके रिप्लेसमेंट में जो एक प्लेयर खासा उभर कर आया है, और जो कि हर साल उभर कर आता है, क्योंकि हर साल पॉल पॉगबा के जाने की न्यूज आती है और हर बार हम उसके अराइवल की आस लगाए बैठ जाते हैं, उसका नाम है सर्ज मिलेंकोविक साविच। जी हाँ, नेपली सॉरी लाजियो के प्लेयर हैं ये, और 2017 से लेकर 2022 आ चुकी है, 5 साल से ये लगातार हमसे लिंक हो रहे हैं। बट इस सीजन शायद ये जो लिंक्स हैं ये हकीकत में बदल जाएं और सर्ज मिलेंकोविक सैविच हमारे क्लब में आपको खेलते हुए दिखें। अब लेजियो मांग रही है भाई 70 से 75 मिलियन सर्ज मिलेंकोविक सैविच के लिए। ही इज अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, ही कैन प्ले इन अ नंबर 6 रोल इन अ डबल पिवट ऑब्वियसली। ही लाइक्स टू प्ले इन अ नंबर 8 रोल, सबको पता है। एंड ही हैज इमेंस क्वालिटी, ग्रेट शूटिंग एबिलिटीज, ग्रेट बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटीज। आप हाइट अच्छी है, सेट पीसेस पर आपको हेल्प करेंगे, ऑन सेट पीसेस ही इज ब्रिलियंट। तो आपको एक ओवरऑल पैकेज मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आई नो पॉल पॉगबा के लेवल का नहीं मिल रहा है, बट पॉल पॉगबा से 70-80% का प्लेयर मिल रहा है आपको। एंड ही हैज बीन ब्रिलियंट फॉर लाजियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोर देन पॉल पॉगबा हैज बीन फॉर यूनाइटेड। ही हैज बीन अ ब्रिलियंट प्लेयर फॉर लाजियो ओवर द इयर्स। तो अगर एडिशन होती है सर्ज मिलेंकोविक साविच की, तो इट विल बी अ बिग बूस्ट इन दैट मिडफील्ड। बट देन अगेन, बिफोर गोइंग फॉर अ नंबर 8, वी शुड डेफिनेटली गो फॉर अ नंबर 6। और बार बार एंडी मिटन, सैमुअल लर्कर्स, आपके फेब्रिजियो, आपके जॉनथन श्रेगर, सारे साइमन स्टोन्स वगैरह, सब एक ही चीज रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूनाइटेड की पहली प्रायोरिटी इस वक्त पे है एक सीडीएम लेकर आना और एक स्ट्राइकर लेकर आना। उसके बाद वो अदर एरियाज में जाकर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर 6 के रोल में आपको पता है कि खासी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश प्लेयर्स को टारगेट करने का ट्राई करते हो। अब कल रैनी की अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं ना, तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि हम जो कल रात में जब खेलेंगे ना लिवरपूल के अगेंस्ट, तो उसमें 6 से 7 प्लेयर ऐसे हैं जो कि हमने रेनिक ने तब ढूंढ के निकाले थे अपनी प्रीवियस टीम्स में जब उनको कोई जानता भी नहीं था। और ये हकीकत की बात है। आप चाहे रॉबर्टो फर्मिनो की बात करो, आप चाहे सादियो माने की बात करो, कोनाटे वगैरह की बात करो, ये प्लेयर्स वो प्लेयर्स है जिनको रेनिक ने स्काउट करके और ऐसी ऐसी टीम से लेकर निकाला जहां उनका कोई नाम नहीं बन रहा था। और आज देखो वही प्लेयर्स लिवरपूल के स्क्वाड में धूम मचा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक संदेश है रेनिये का बोर्ड के लिए कि हर बार बड़े नामों की दरकार नहीं होती आपको, अगर आपको एक अच्छी फुटबॉल टीम क्रिएट करनी है। कभी कभी आपको अपना स्काउटिंग नेटवर्क इंप्रूव करना पड़ता है, कभी कभी आपको अपने अकेडमी में भी जाकर ढूंढना पड़ता है कि कहीं आपके अनयूज्ड जो प्लेयर्स हैं जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वो तो कहीं नहीं आपका सीजन बदल देंगे और वो कहीं नहीं आपका स्टैंडर्ड अप कर देंगे। क्योंकि आप देखो कि इलेंगा, मैंने बोला था कि मैं इलेंगा को स्टार्ट नहीं करूंगा अगेंस्ट नॉरिच और मैं रैशफोर्ड के साथ जाऊंगा, बट एंथनी इलेंगा ने मुझे गलत प्रूव किया। एंथनी इलेंगा वाज द बेस्ट प्लेयर आफ्टर रोनाल्डो, अगर मैं फ्रंट लाइन की बात करूं तो ही वाज ब्रिलियंट, और आखिरी के 20-25 मिनट तो ही वाज प्लेइंग एज अ राइट बैक। तो ये ना एक एक कमिटमेंट जो चाहिए होता है ना प्लेयर से, वो आपको इन यंग प्लेयर्स में दिखता है। और मैं तो चाहता हूं यार कि मैं हनिबल को खेलता हुआ देखूं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हनिबल इज आर अपकमिंग सुपरस्टार। और यहाँ पर देखो ऑलरेडी लिवरपूल और चेल्सी पहुंच गए हैं एफए कप के फाइनल में। कितने साल और हमें वेट करना पड़ेगा जब हम अपनी पहली ट्रॉफी जीतेंगे। जब से हमने अपनी पहली ट्रॉफी जीती है ना, तब से लिवरपूल एक चैंपियंस लीग जीत चुकी है, एक क्लब वर्ल्ड कप जीत चुकी है, अब वो एफए कप के फाइनल में उन्होंने कैरबाओ कप जीत लिया, और वो प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुके हैं। उसी बीच में चेल्सी ने एक यूरोपा जीत ली, एक चैंपियंस लीग जीत ली, एक एफए कप जीत लिया है। हाँ, एक एफए कप जीत लिया, और वो इस साल फिर से कंटेंशन में। सिटी ने वहीं दूसरी तरफ 3 प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिए हैं, 3 आपके कैराबाओ कप जीत लिए हैं, और 3 ही उन्होंने आपके एफए कप जीत लिए हैं। तो चीजें हमें खुद से बदलनी पड़ेंगी। आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो साल दर साल अपना स्टैंडर्ड अप कर रहे हैं, ट्रॉफीज जीत रहे हैं, और अभी हमें जब रात में खेलने जाना है लिवरपूल के एनफील्ड पर, तो जैसी परफॉर्मेंस हमने नॉरिच के अगेंस्ट दी ना, जितने स्लॉपी गोल्स हमने कंसीड किए नॉरिच के अगेंस्ट, उन्होंने 2 मारे थे, लिवरपूल हमें फिर से रख के 5 मारेगी। क्योंकि लिवरपूल अभी रूथलेस बिल्कुल उसमें मोड में चली गई है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्वाड्रुपल जीतने की। और
वो हमारे अगेंस्ट तो नहीं हारना चाहेंगे ना, और अपनी टाइटल होप्स को किल करवाना चाहेंगे। हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना एक्टिव होकर इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, और हम अपनी जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको किस तरीके से कवर अप करेंगे। क्योंकि अगर आप लिवरपूल के अगेंस्ट 3 पॉइंट लेके आ रहे हो, तो आप, क्योंकि इसी महीने में आपको आर्सेनल से खेलना है, और इसी महीने में वो रिस्केड्यूल हो गया है चेल्सी वाला फिक्चर, तो उनसे भी खेलना है, तो आपके लगातार 3 बड़े गेम है। लिवरपूल, लिवरपूल के ठीक बाद आर्सेनल, और आर्सेनल के ठीक बाद चेल्सी। तो इन तीनों गेम्स में आप पॉइंट्स ड्रॉप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आर्सेनल वाला गेम तो आपका सीधा 6 पॉइंटर है। लिवरपूल ने अगर आपको हराया तो वो आपके ऊपर लीग डबल करेंगे, जो कि आप नहीं चाहते कि वो करें। क्योंकि अगर वो हो गया तो ऑलरेडी आपके टॉप 4 के होप्स गए, और साथ ही साथ जो घनी बेइज्जती होगी वो अलग। यहाँ पर आप नॉरिच के अगेंस्ट प्लेयर इंडिविजुअल ब्रिलियंस के वजह से जीत कर आए हो। लिवरपूल के अगेंस्ट आपको एज अ टीम खेलना पड़ेगा, तब जाकर आप एक चीज मतलब गेस कर पाओगे कि हाँ, चलो हम चेल्सी के अगेंस्ट थोड़ा सा एक होप रख सकते हैं कि हम जीत जाएंगे, या हम आर्सेनल के अगेंस्ट जीत सकते हैं, क्योंकि आर्सेनल का भी फॉर्म में डिप आया, बट आर्सेनल हमसे तो बेटर ही फुटबॉल खेल रही है। वो चांसेस कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है। अब यहाँ पर यूनाइटेड जब लिवरपूल के अगेंस्ट उतरेगी, तो उनको अपनी मिडफील्ड की जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। नॉरिच के अगेंस्ट हम डिफेंसिवली इतने खराब थे, पोजीशनिंग वाइज हम वी वर ऑल ओवर द प्लेस। और अगर उतने स्पेसेस हम यू नो लुइस डियास को देंगे, या फिर हम माने को देंगे, या फिर हम सलाह या जोटा को, किसी को भी देंगे, और उनके मिडफील्ड में जितने भी प्लेयर्स हैं, या फिर उनके फ्लैंक्स पे जब रॉबर्टसन और आर्नल्ड खेलते हैं, तो हम अगर इतना स्पेस उनको देंगे ऑपरेट करने के लिए, तो हमारा वही हाल होगा जो हमारा ओल्ड ट्रैफर्ड पे हुआ था। और भाई अगर वो हो गया, तो भगवान बचाए हमें, पता नहीं सीजन के एंड में हम कहाँ फिनिश करेंगे। हमारा जीडी वैसे इतना अच्छा नहीं है, हमें मैचेस ही जीतने पड़ेंगे, क्योंकि जीडी के बेसिस पे तो हम क्वालिफाई करने नहीं वाले, अगर हमारे पॉइंट्स भी बराबर हो गए स्पर्स या आर्सेनल से। तो हमें हर गेम जीतना पड़ेगा। तो कमेंट से बताइए कि आपको क्या लगता है कि भाई, ये जो हिपोक्रेटिक कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं एरिक टेन के बारे में, ये भाई कोई लॉजिक और सेंस बनाते भी हैं या नहीं। दूसरी तरफ, क्या सर्ज मिलेंकोविक सैविज का एडिशन हमारे स्क्वाड में हमें हेल्प करेगा या नहीं करेगा, एंड वुड यू रियली वांट टू पे 75 मिलियन टू लाजियो टू गेट सर्ज मिलेंकोविक सैविज। और गाइस, हम बहुत ही नजदीक हैं 19 के, और हमें इसी महीने 20 के भी करने हैं। इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी ऑन पर्सनल, बिकॉज मेरा कंटेंट यूनाइटेड सेंट्रिक रहता है इस चैनल पे, और अगर मैं 20 के हिट कर गया, तो भाई आई मीन इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो इफ यू लाइक दिस, इफ यू लाइक माय कंटेंट, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू वन एमईएफसी, hit that bell icon, like this video, and comment down below what are your thoughts on this. Till then, goodbye, take care, and we will always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die.